हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल आर्ट इनसेन। आज की इस वीडियो में हम आर्ट मटेरियल के ऊपर बात करेंगे कि क्या क्या मटेरियल आपको लेके जाना है जब आप कॉलेज ऑफ आर्ट में एग्ज़ाम देने जा रहे हो। ठीक है। और ये वीडियो हर एक कॉलेज के लिए है। आप जिस भी कॉलेज में एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे कॉलेज ऑफ आर्ट हो या कोई भी कॉलेज हो, क्या क्या मटेरियल आपको लेके जाना है। बेसिकली अभी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, आपसे कोई मटेरियल आप भूल ना जाओ, कोई छूट ना जाए। बेसिकली गाइडेंस में कॉलेज ऑफ आर्ट की मैं बता रखा था कि आपको ड्राइंग बोर्ड लेके जाना है। ठीक है, लेकिन मैं इस वीडियो में और थोड़ा अच्छे से बताऊंगा। छोटा छोटा मटेरियल, टेप लेके जानी है, कटोरी लेके जानी है, ठीक है, कितनी पेंसिल लेके जानी है, कितनी इरेजर लेके जानी है, क्या इरेजर नहीं लेके जानी, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो हो सकती थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि ऑल स्ट्रीम के बारे में हम बताएंगे, जितनी चाहे पेंटिंग हो, अप्लाइड आर्ट हो, विजुअल हो, कम, ठीक है, या फिर आर्ट हिस्ट्री हो, या फिर जो तुम्हारा स्कल्पचर हो, सब में क्या क्या आर्ट मटेरियल आपको लेके जाना है। स्कल्पचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्ले तो आपको मिल जाएगा, पर टूल्स जो होते हैं स्कल्पचर वाले, जो आपको लेके जाने होते हैं, वो आपको लेके जाने हैं। क्या टूल्स लेके जाने हैं वो मैं आपको बता दूंगा। और सारे मटेरियल की लिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप चाहो तो डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करके भी आर्ट मटेरियल को ले सकते हो, या किसी शॉप पे जाके भी ले सकते हो। लेकिन जो मटेरियल मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ध्यान रखना वही मटेरियल लेना, कोई और मटेरियल मत लेना, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान इसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, बिकॉज ये जो मटेरियल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है, यही मटेरियल आपको लेके जाना है। और क्योंकि कई बार दुकान दुकान पे जाओगे, दुकानदार आपको कोई भी मटेरियल जो है चिपका देगा, तो वो नहीं करना है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना, एक एक चीज़ देखना, लिस्ट बना लेना क्या क्या लेके जाना है। ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो बिल्कुल भी। और जो भी स्टूडेंट्स अभी एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, बेसिकली आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, और लास्ट प्रिपरेशन के डे पे आपकी जो लास्ट तैयारी चल रही है ये इस बार की, और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करवाई जा रही है। स्टूडेंट्स का काम आप देख सकते हो इम्प्रूव हो रहा है। तो आप ये फटाफट से जाके अपनी जो है क्लास ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज अब टाइम नहीं है, एग्ज़ाम जस्ट आपके होने ही वाले हैं कुछ ही दिनों में। तो आपकी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, अपनी तैयारी पक्की करके रखो। ठीक है, अकेडमी का नंबर नीचे आपको शो हो रहा है, वहाँ पे आपको मैसेज कर देना, तो आपकी क्लासेस जो है वहाँ से फिर आप जो है सारी डिटेल्स ले लो अकेडमी नंबर मैसेज करके ना। जो भी फीस होती है, जो भी सिलेबस आपको सिखाया जाएगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको सब कुछ उसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। अभी हम जो है देखेंगे आपको क्या क्या मटेरियल बेसिकली लेके जाना है, ठीक है, कॉलेज में। और इसके अंदर हम अच्छे से हम जान लेंगे कि जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है ये कॉलेज ऑफ आर्ट का, इसमें आपको क्या क्या मटेरियल लेके जाना है। आप कोई भी मटेरियल भूलना मत, एक लिस्ट बना लेना, जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा उसकी आप लिस्ट बना के रख लेना। ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन में आपको क्या क्या मटेरियल लेके जाना है, बेसिकली उसके ऊपर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले कॉम्पोजिशन के अंदर जो आपको आर्ट मटेरियल लेके जाना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जो वाटर कलर हैं। ठीक है, बेसिकली वाटर कलर हमारे ये वाले, आपको कौन सा पैकेट लेना वो मैं समझा देता हूँ। ठीक है, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो भी आप मटेरियल लेके जा रहे हो उसके बारे में। अभी देखो ये वाला आपका आर्ट मटेरियल है। ठीक है, ये फ्रेंच अल्ट्रामेरियन ब्लू है, आप देख रहे हो पूरा ख़त्म हो गया है। रीज़न ये है कि ये वाला जो ब्लू कलर है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, और इसके अंदर ना दो पैकेट आते हैं कैमलिन वाले के अंदर, ये आपको 800-900 समथिंग का कुछ मिल जाएगा। 20 ml का ये पैकेट है। ठीक है, 20 ml वाला लेना है, 12 शेड्स लेनी है आपको इसके अंदर, और कोई पैकेट नहीं लेना। जैसे छोटा वाला आता है, 9 ml वाला आता है, 10 ml वाला आता है, वो वाला नहीं लेना है। ठीक है, ये वाला ही पैकेट लेना है, 12 ml वाला। ज़्यादा कलर लेने की ज़रूरत नहीं है, इतने कलर इनफ होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर दो पैकेट आते हैं, एक में आता है फ्रेंच अल्ट्रामेरियन ब्लू और एक में आता है वाइट। ठीक है, तो जो वाइट वाला है ना पैकेट, वो आपको नहीं लेना, वो अवॉइड करना है। ठीक है, लेकिन जो ये वाला पैकेट आता है इसमें फ्रेंच अल्ट्रामेरिन ब्लू आता है, वो वाला लेना है। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। ठीक है, और मैंने इसी वाले का लिंक डाला है, तो आप ये वाला ले सकते हो। और चाहे ऑफलाइन ले रहे हो या ऑनलाइन ले रहे हो, लेकिन लेना यही वाला। दुकानदार आपको वाइट वाला देगा, सबसे पहले जो दुकानदार पकड़ाएगा ना उसमें वाइट वाला पहले होगा। तो खोल के तो देखोगे नहीं, क्योंकि पैक होता है, इसमें कहीं ना कहीं पीछे लिखा होता है। इस पैकेट में नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसमें लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो क्योंकि पुराना पैकेट है, नए वाला जो आ रहा है उसके अंदर लिखा हुआ होता है। और बेसिकली आप उससे अच्छे से जो है चेक करके लेना फिर। ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने लिस्ट बना रखी है यहाँ पे, कौन कौन से कलर हैं जो आपको ले जाने हैं। इसमें लिंक भी है, और लिंक पे क्लिक करोगे तो लिंक ओपन हो जाएगा इसका। और बेसिकली आप यहाँ से जो है परचेज़ कर सकते हो सभी। देखो ये 820 रुपये का पैकेट आता है। ठीक है, नए वाले के अंदर ये पीछे इन्फॉर्मेशन होती है, देखो इसमें जो मैंने लिंक दे रखा है उसमें फ्रेंच अल्ट्रामेरिन ब्लू है। ठीक है, इसका कोड भी है 144। तो यही वाला आपको लेना है। ओके, और लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्या है हमारी लिस्ट में,
आगे हमारे पास हैं ब्रशेस। ब्रशेस आपको कौन से लेने हैं? देखो, ब्रशेस के लिए मैंने जो बेस्ट ब्रशेस हैं वो मैंने लिंक में डाल दिया है, वही ब्रशेस लेना और कोई ब्रशेस मत लेना। देखो, अब ये आते हैं कैलीग्राफी ब्रशेस, एक तो इनके लिंक दिए हैं और ये ब्रूस्टो वाला जो ब्रश आता है आपका। ओके, ये वाला जो ब्रश है आपका बहुत हाई क्वालिटी का है, अच्छा क्वालिटी का ब्रश है। ठीक है, इसके थोड़े नेचुरल हेयर होते हैं, इनके भी नेचुरल होते हैं, लेकिन इनके बाल निकलते बहुत हैं, इनमें बस ये कमी होती है। थोड़े सस्ते भी होते हैं कैलीग्राफी ब्रश, तो अपने बजट के अनुसार ले सकते हो कौन से ब्रश लेने हैं। सारे ही अच्छे हैं, जिनके भी मैंने लिंक दिए हैं वो सभी ब्रशेज़ अच्छे हैं। ठीक है, ब्रशेज़ के बेसिकली मैंने यहाँ पे जितने भी लिंक दे रखे हैं, 3-4 लिंक, लो बजट है, प्रो वाले हैं, बेस्ट वाले हैं, माय फेवरेट वाले हैं, तो कोई से भी ले लो, सारे ही अच्छे हैं। ठीक है, सारे ही अच्छे ब्रशेज़ हैं ब्रूस्टो के। अभी इसके अंदर हम चलते हैं कलर्स की तरफ। अब देखो, सबसे पहला बोर्ड, A2 साइज़ का बोर्ड आपको ज़रूर लेना है एक। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, बहुत से बच्चे पूछते हैं बोर्ड नहीं ले जाते हैं, तो ये गलती मत करना, बोर्ड ले लेना। मैंने बोर्ड का लिंक भी इसमें डाल रखा है और A2 साइज़ का ही लेना है आपको बोर्ड। ठीक है, इसको और ओपन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये बोर्ड भी ओपन हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका जो है बोर्ड है। इसका इंचेस भी लिखा हुआ है, 16x23, ये 16x24 होता है। तो ये बोर्ड आप ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद बाकी की हम चीज़ें देख लेते हैं और क्या क्या मटेरियल हमें ले जाना है यहाँ पे। उसके बाद देखो, टेप, इस तरीके से एक मास्किंग टेप होती है। ये मास्किंग टेप नहीं है, ठीक है, ये थोड़ी वैसे टेप है मोटी वाली, वो इतनी पतली होती है। मास्किंग टेप ज़रूर ले जाना। ठीक है, और वो किस लिए काम आएगी? जब आप पेंटिंग वगैरह करते हो तो उसको साइड में बॉर्डर्स पे लगाने के काम आती है वो अच्छे से। और जब साइड में लगा रहे हो टेप को, तो एक बार उसको टेप को ऐसे 2-4 बार कर लेना, ताकि टेप की जो ग्लू है ना वो थोड़ा सा कम हो जाए और पेपर फटे ना उससे। ठीक है, सो ये भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो जो मटेरियल मैं बता रहा हूँ आपको, बेसिकली साथ साथ में मैं उसका यूज़ भी बता रहा हूँ कि कहाँ वो यूज़ होता है, किस तरीके से यूज़ होता है। वाटर कलर के अंदर आपको इस तरीके से 2 कटोरी से ले जाना। ठीक है, ऐसी वाली, और ये वाली देखो, गिलास जो आते हैं ना प्लास्टिक के लंबे से, वो मत ले जाना, क्योंकि वो गिर जाते हैं फिर। ये वाले जल्दी से गिरते नहीं हैं। ठीक है, इसका थोड़ा नीचे का एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया, तो ये ऐसे पलटेगा इतनी आसानी से नहीं, पर गिलास का सरफेस एरिया कम होता है, वो जल्दी पलट जाता है। तो गिलास बिल्कुल भी यूज़ मत करना। ठीक है, चाहे वो कोई से भी हो। ये प्लास्टिक का बोल है, अगर अच्छा हो थोड़ा, अगर आप हैवी ले जाओ तो और भी अच्छा है, नहीं तो ये भी लेके जा सकते हो। तो ले जाना, एक में गंदा पानी और एक में साफ पानी। ठीक है, 2 इस तरह की कटोरी ले जा सकते हो। उसके बाद टिश्यू पेपर रख लेना साथ में, और एक कपड़ा रख लेना इस तरीके से, ब्रश वगैरह पोंछने के काम आएगा, टिश्यू बहुत काम आता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ब्लैक पेन। ब्लैक पेन बेसिकली इलिस्ट्रेशन वाले बच्चों के काम आएगा। ये आपका ब्लैक पेन है, इसके भी मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप ले सकते हो। जिन जिन का लिंक मैंने डाला है ना, वही मटेरियल आपको लेना है। ठीक है, अब देखो, ये वाला पेन आता है, ठीक है, माइक्रोन का। इसमें अलग अलग टाइप की वो होती हैं, साइजेस होते हैं। इसमें पतली लाइन चलेगी, किसी में मोटी लाइन चलेगी। तो ये वाटर प्रूफ होते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं ये वाले, तो यही लेना है। ठीक है, वाटर प्रूफ पेन ही यूज़ करना है। इलिस्ट्रेशन जब आप काम करते हो तो उसमें आउटलाइन के काम आता है ये पेन आपका। ओके, उसके बाद एक वॉच ज़रूर ले जाना इस तरीके से, टाइम देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे डिजिटल वॉचेज़ ये सब चीज़ें अलाउ नहीं होंगी। तो इस तरीके से जो नॉर्मल वॉच होती है टाइम देखने के लिए, वो ले जा सकते हो। ठीक है, और क्या क्या लेके जाना है आपको वो मैं बता देता हूँ। टेप हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका वाटर बोतल ले जा सकते हो, एक पानी की बोतल ले जाना। ठीक है, साथ में, ताकि बार बार पानी यहाँ वहाँ भरने ना जाना पड़े। तो एक पानी की बोतल साथ में रखना, पानी रिप्लेस करने के लिए, ठीक है, वाटर कलर के लिए। ठीक है, उसके बाद आपकी टेप भी हो गई, और साथ में आप इस तरीके का एक पाउच रख सकते हो। ठीक है, जैसे ये एक पाउच है, इसका भी मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। इस तरीके का एक पाउच रख सकते हो, जिसमें आप सारा अपना सारा मटेरियल, पेंसिल वगैरह सब कुछ उसके अंदर आप रख सकते हो। तो हम देखते हैं कॉम्पोजिशन के अंदर क्या क्या हो गया आपका। वाटर कलर हो गया, ठीक है, वाटर कलर, और ट्यूब वाले लेने हैं, केक वाले नहीं लेने हैं। ठीक है, ब्रशेज़ हो गए आपके। ठीक है, ब्रशेज़ कौन से लेने हैं वही मैंने बता दिया है, फाइन आर्ट के, ब्रूस्टो के, कैलीग्राफी, इनमें से कोई से ही ब्रशेज़ आप ले सकते हो। उसके बाद होती है आपकी वाटर कलर के लिए पैलेट। ठीक है, इस तरीके से आपकी एक पैलेट आती है, और वाटर प्रूफ पैलेट है। ठीक है, मैंने दोनों पैलेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, बजट वाली भी और जो थोड़ी अच्छी वाली भी है। तो मैं यही बोलूँगा, अच्छी वाली लेना, वाटर प्रूफ है वो, उसकी क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। जो सस्ती वाली है उसकी क्वालिटी थोड़ी डाउन है उसकी, प्लास्टिक की। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप ले सकते हो। और ठीक है, एक तो ये हो गया, पैलेट हो गया। उसके बाद आपके कप्स वगैरह हो गए, टिश्यू, कपड़ा, ब्लैक पेन, टेप, मास्किंग टेप हो गया, वाटर बोतल हो गई। ठीक है,
ब्रश, पेंसिल, पाउच, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हो गई हैं आपकी। उसके बाद हम चलते हैं स्टिल लाइफ की तरफ कि स्टिल लाइफ में हमें क्या क्या चीज़ें ले जानी है। स्टिल लाइफ में सिंपल है, देखो पेंसिल ले जाओ। जैसे ये आपकी पेंसिल है, 8 लाइन की पेंसिल आई है यहाँ पे, ठीक है, इस ब्रांड की 8 लाइन की ले जाओ, या फिर स्टेडलर की ले जाओ, या फिर किसी भी ब्रांड की ले जाओ। लेकिन 8 लाइन का ब्रांड जो है अच्छा है, 8 लाइन और स्टेडलर ये दोनों ब्रांड अच्छे हैं, तो उस पर हम रिलाई कर सकते हैं। इसके 2-3 पैकेट आप ले सकते हो, एक्स्ट्रा पैकेट होते हैं, ठीक है। सस्ता पैकेट है, 70-80 रुपये का आ जाता है ये, ठीक है। ये आप ले जा सकते हो। उसके बाद आप पेंसिल आपकी होगी, ठीक है। सारे ग्रेड्स लेके जाना पेंसिल के, और पेंसिल को आप शार्प करके लेके जाना, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पेंसिल शार्प करके ही लेके जाना, ओके। उसके बाद आप मोनो इरेज़र आती है एक, ठीक है, छोटी वाली पतली सी एक मोनो इरेज़र होती है, ज़ीरो मोनो इरेज़र, वो आप लेके जाना इसमें, ठीक है। इस तरीके से पेंसिल कटर होता है, ठीक है, ये वाला आपका, तो ये ले जाना एक, ये वाला जो पेंसिल कटर होता है इस तरीके से, क्योंकि पेंसिल आप इसी से शार्प करोगे। और कई बार मेट्रो में ये नहीं ले जाने देते हैं, तो ये थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसके लिए एक दूसरे वाले जो नॉर्मल शार्पनर्स होते हैं वो भी साथ में लेके जाना, अगर बाई चांस अगर ये ना लेके जा पाएँ, ठीक है। इसको कपड़े में बांध के ले जा सकते हो वैसे तो, अगर नहीं ले जा पाओ तो आप जो है दूसरे शार्पनर्स भी लेके जा सकते हो, साथ में वो रख लेना। मतलब कुछ सैंड पेपर रख लेना इस तरीके से, जो पेंसिल को घिस के शार्प करने के काम आते हैं, ठीक है। और आपका कटर हो गया, पेंसिल शार्पनर, ज़ीरो मोनो इरेज़र हो गई, ठीक है, वो रख लेना, हाइलाइट्स में काम आती है वो, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी ज़ीरो मोनो इरेज़र होती है। अरे बुस्टो की आती है, ठीक है, ये वाली, इसमें पतली पतली इरेज़र होती है, तो आप ये वाली भी लेके जा सकते हो, मतलब ये वाली लेके जानी है, ज़रूरी है, ठीक है ना। उसके बाद नॉर्मल इरेज़र जो होती है आपकी, नॉर्मली आप जो इरेज़र्स यूज़ करते हो वो लेके जाना। ये वाली जो इरेज़र होती हैं आपकी, ठीक है, ये वाली इरेज़र लेके जा सकते हो साथ में। और बेसिकली आपकी पेंसिल्स हो गई, इरेज़र्स हो गई, ठीक है, मोनो ज़ीरो इरेज़र हो गई, कटर शार्पनर लेके जाना है, ठीक है, सैंड पेपर लेके जाना है पेंसिल घिस के शार्प करने के लिए। साथ में आपको बटर पेपर लेके जाना है। बटर पेपर आपके काम आता है जब आप कोई काम कर रहे हो, और फिर मतलब उसके हाथ के नीचे रखने के लिए, ताकि आपका जो स्केच है वो गंदा ना हो। इस तरीके से हाथ के नीचे पेपर रखना है और फिर काम करना है। तो बटर पेपर के छोटे छोटे टुकड़े लेके जाना, ठीक है। साथ में इस तरीके से आप 4 क्लिप्स लेके जा सकते हो बोर्ड पे लगाने के लिए काम को, या आप टेप से भी लगा सकते हो, पर क्लिप भी 4 लेके चले जाना, ठीक है। उसके बाद आपका ड्राइंग बोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैंने बताता पहले ही बता दिया था, ड्राइंग बोर्ड आपको ज़रूर से लेके जाना है, ठीक है। बटर पेपर हो गया आपका, सैंड पेपर हो गया, और कटर, शार्पनर, मोनो इरेज़र, पेंसिल 8 लाइन के लिए हो गई, ओके। उसके बाद आपका क्या रह रहा है, बाकी तो आपका देखो सारा मटेरियल इसके अंदर कवर हो चुका है। बाकी अब जो मटेरियल रह रहा है आपका, जैसे कि जो स्कल्पचर वाले बच्चे हैं वो स्कल्पचर के टूल्स लेके जा सकते हो। कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है, और आपको अमेज़ोन पे इजीली सर्च करके मिल जाएंगे। बाकी उनका लिंक्स वगैरह भी मैंने डिस्क्रिप्शन में शायद डाल दिया होगा, वो आप देख लेना। तो वो आप लेके जा सकते हो। स्कल्पचर के टूल्स होते हैं, जो स्कल्पचर वाले हैं वो टूल्स लेके चले जाना। उसके बाद आपका हो गया, हाँ, और दूसरी चीज़ क्या नहीं लेके जाना है, स्केल वगैरह जो होता है इस तरीके से, ये जो स्केल वगैरह होता है ये यूज़ करके ये मत ले जाना। स्मजिंग टूल जो होते हैं, ठीक है, जिससे आप स्मज कर देते हो, वो मत लेके जाना। वो बेसिकली उसके नंबर कटेंगे अगर आप वो चीज़ें अगर आप यूज़ करते हो तो, ओके। उसके बाद आपकी जो जो चीज़ें हैं, जैसे कि बाकी का जो मटेरियल है ना, वो आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो। तो कुछ एक्स्ट्रा पेपर आप लेके जा सकते हो अपने साथ, ठीक है, रफ पेपर्स, तो उसमें थोड़े से लाइंस वगैरह की प्रैक्टिस कर सकते हो हाथ गर्म करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप अगर आप प्रैक्टिस के लिए चाहते हो पेपर, तो कार्ट्रेज हो गया या फिर न्यूज़ प्रिंट हो गई, ये शीट्स आप अपने पास रख सकते हो सिर्फ प्रैक्टिस पर्पसेस के लिए, और बाकी प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो मेन ये सारा आपका आर्ट मटेरियल है जो आपको लेके जाना है। इसकी मैंने प्रॉपर एक लिस्ट बना दी है। वो लिस्ट अगर आपको चाहिए, जो मैं पीडीएफ आपको दिखा रहा था, अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये आपका बेसिकली ये आपका पूरा का पूरा पीडीएफ है। इसके अंदर मैंने सारे मटेरियल बता रखे हैं। स्टेशनरी पाउच हो गया, ठीक है, और ये जो बुस्टो के कलर हैं ये आपको उसमें नहीं ले जाने, ठीक है। ये खाली इस तरीके से ये बस डाल दिए ताकि आप बाद में इसको यूज़ कर सको, हालांकि पेपर में यूज़ नहीं होंगे ये, ठीक है। पेपर में कौन से यूज़ होंगे, ये वाले वाटर कलर्स, ठीक है। ये बेसिकली ये पूरी लिस्ट है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। इन सभी के लिंक्स मैं बेसिकली डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, वहाँ से भी आप ले सकते हो।
या फिर ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आपको लेना है, लेकिन मटेरियल आपको यही लेना है जो मैंने रिकमेंड किया है इसमें, क्योंकि सभी मटेरियल बेस्ट मटेरियल्स हैं और अच्छी क्वालिटी के मटेरियल हैं। दुकानदार की बातों में आके या फिर कुछ भी उल्टा सीधा मटेरियल आपको परचेस नहीं करना है जो या तो अननेसेसरी महंगा हो या फिर वो आपके यूज़ का ना हो या फिर उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो। ठीक है, ये सभी अच्छी क्वालिटी के मटेरियल हैं जो मैंने आपको सजेस्ट करें। ओके, तो ये लिस्ट अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जो हमारी कम्युनिटी का लिंक है उसको ज्वाइन कर लेना, और ये लिस्ट बेसिकली मैं आपको कम्युनिटी में डाल दूँगा। ठीक है, तो कम्युनिटी में से आप जो है ले सकते हो। ओके, तो ये लिस्ट आपकी हमेशा काम आएगी, बहुत सारे मटेरियल वगैरह आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और काफ़ी शॉर्ट सी वीडियो थी, ये रिमाइंडर था कि आपको क्या क्या मटेरियल लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है। ओके, सो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी कोई आर्ट मटेरियल मिस ना कर दे अपना, और सभी मटेरियल लेके जाएँ। और हाँ, 2 पेन, एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन ज़रूर से लेके जाना। ठीक है, जो भी आर्ट हिस्ट्री की तरफ से जो जा रहे हैं, आर्ट एजुकेशन की तरफ से, पेन तो ऑब्वियस ही बात है रख ही लेना ये। ठीक है, काम आ ही जाएगा किसी ना किसी। ठीक है, और ये चीज़ घड़ी ज़रूर रख लेना टाइम देखने के लिए। और एक ये वाली जो पेंसिल आती है, ये आपको यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, बहुत से बच्चे ये पेंसिल ले जाते हैं पर ये यूज़ नहीं करनी है आपको। ठीक है, नॉर्मल जो पेंसिल आती है हमारी 8 लाइन की है, स्टेडलर की, इस तरीके से वही आपको यूज़ करनी है। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके सभी के एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना, अच्छे से तैयारी करना, और जिन भी स्टूडेंट्स को हमारे जो नेक्स्ट ईयर के बैचेस ज्वाइन करने हैं क्लासेस के लिए, वो ज्वाइन कर सकते हो एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए, या फिर अगर आपको हॉबीली सीखना है, पोर्ट्रेट ड्राइंग, फिगरेटिव, कुछ भी ड्राइंग में सीखना है, पेंटिंग सीखना है, तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे आपको नंबर शो हो रहा होगा अकेडमी का, उस पर मैसेज करके सारी डिटेल्स ले सकते हो क्लासेस को लेके। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।